हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोपोर्शन। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या है? एन इक्वालिटी ऑफ टू ratios is called the proportion। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? दो रेशियो का इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है जी, इफ k अपॉन v इज इक्वल्स टू m अपॉन n, या फिर k रेशियो v इक्वल है m रेशियो n के, ठीक है, देन वी से दैट k v m and n are in proportion। ठीक है जी, also written as k रेशियो v m रेशियो n। ठीक है, वेयर सिंबल, ये जो सिंबल है ये शो करता है क्या? प्रोपोर्शन को। ठीक है जी, प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं? एंड रीड एज k is to v as m is to n। ठीक है, k is to v as m is to n। ठीक है, समझ आया यहां तक? एक और बात कि k रेशियो v जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। ठीक है, और m रेशियो n है, इसको कहते हैं मीन्स। ठीक है जी, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब प्रोपोर्शन के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे क्या कहता है। फर्स्ट रूल, k रेशियो v m रेशियो m, सॉरी v रेशियो m, then m is called the third proportion to k and v, which are continued proportion and will be calculated as इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इस रेशियो, इस प्रोपोर्शन में दो रेशियो को दिया गया हो, ठीक है, k रेशियो v एंड v रेशियो m, तो यहाँ पे जो m होगा उसको, मतलब ये लास्ट वाला जो रेशियो होगा m, इसको हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, किसका? k और v का। ठीक है, जिसमें कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये तीनों जो है k v और m तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। ठीक है, ब्रेक नहीं है बीच में। और इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? k रेशियो v रेशियो m जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी बजाय हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में k इंटू एम हो जाएगा और v इंटू वी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लास्ट में m इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर अपॉन k लिख सकते हैं। ठीक है जी, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू के एम, ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारा जरूरत फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 32। ठीक है जी, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है और 16 और 32 दिया है, तो मतलब हमें के, वी और एम इन तीनों में से क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक है, देखिए क्या के गिवन है हमारे पास, बिल्कुल 16, वी गिवन है बिल्कुल 32, एम गिवन है नहीं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब ये पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है और हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि एम इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, एम यहाँ पे जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए वी, वी नहीं एम, एम निकालना है ना, तो इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एम इक्वल्स टू वी का स्क्वायर अपॉन के। तो वी कितना है 32, 32 का स्क्वायर करेंगे अपॉन नीचे कितना है 16। ठीक है, अब 32 इंटू 32 करेंगे, फिर 16 स्क्वायर करने की बजाय हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। ठीक है, दो बार हमने 32 लिखा, 16 कम 16 और 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 32 इंटू 2 दैट इज 64। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर दैट इज थर्ड प्रोपोर्शनल इज 64। ठीक है जी, इजी था काफी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। देखिए सेकंड रूल में क्या कहता है, इफ के रेशियो वी प्रोपोर्शनल टू एम रेशियो एन, देन एन इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तीन था के वी और एम। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो था वो थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, तीन प्रोपोर्शन हो गए, और यहाँ पे अब चार आ गया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन, एन को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, एम को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, टू के वी एंड एम एन विल बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, सिमिलर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वाले में किया था हमने, के इंटू एम और वी इंटू वी। ठीक है, के इंटू एम और वी इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, के इंटू एन और वी इंटू एम। ठीक है, के इंटू एन और वी इंटू एम। अब इस वाले फॉर्मूले को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शन, हमें तीन गिवन है और फोर्थ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फोर्थ कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे वो देखिए। अब सबसे पहले बताइए कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को बोला जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि एन हमारे पास गिवन नहीं है, एन हमें निकालना है। ठीक है, एन हमें निकालना है, बाकी गिवन है, ये है के, ये वी और ये है एम। ठीक है जी, अब देखिए के इंटू एन इज इक्वल्स टू वी इंटू एम, ये हमें पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे के की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एन, एन हमें नहीं पता, वी कितना है 7 इंटू 9 एम। ठीक है, 3 इंटू एन और यहाँ पे कितना है 7 निम 63, 63। ठीक है जी, अब यहाँ पे 3 जो है ये मल्टीप्लाई के साथ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 21 आंसर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकल गया, फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू 21। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल 3 में क्या कहता है,
मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन के एंड वी इज रूट के वी। ठीक है जी। लेट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन के एंड वी बी एक्स, देन के रेशियो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो वी, तो के वी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एक्स क्या होगा, रूट के वी। ठीक है जी। ऐसे में यदि आपको कहा जाता है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, बिटवीन के एंड वी, तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का क्या होता है, रूट के वी। ठीक है जी। जहां पे इसको अगर हम लिखें प्रोपोर्शनल में, तो कैसे लिखते हैं, के रेशियो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो वी। ठीक है जी। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, के इंटू वी, और फिर ये बीच वाला एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स का स्क्वायर। तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलर टू रूल नंबर 1। ठीक है जी, समझ आया। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम, तो क्या है, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 25। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, के और वी, ये गिवन है हमें, के एंड वी गिवन है, और निकालना है क्या है, रूट के वी। रूट के वी मतलब एक्स इज इक्वल्स टू रूट के इंटू वी। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू रूट के वी है, तो k कितना है, रूट k कितना है 4, इंटू वी कितना है 25। ठीक है जी, 25 चौक 100, तो रूट 100। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, मतलब x इक्वल्स टू 10, दैट इज मीन प्रोपोर्शनल इज 10 आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इफ k अपॉन v इज इक्वल्स टू m अपॉन n, देन इन्वर्टेंडो, फर्स्ट इन्वर्टेंडो मतलब जैसे यहाँ पर क्या गिवन है, k अपॉन v, तो इसको हमने इन्वर्स कर दिया, v अपॉन k हो गया। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे m अपॉन n है, तो इसको भी हमने इन्वर्स किया तो n अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा, अगर ये इक्वल है तो इनका इन्वर्स जो होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब यहाँ पे क्या है, के अपॉन वी एम अपॉन एन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, के अपॉन एन, मतलब के अपॉन वी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, सॉरी क्रॉस नहीं हुआ, सामने सामने वाले को हमने अपॉन में कर दिया। ठीक है, के अपॉन एम और वी अपॉन एन। ठीक है, तो ये अगर इक्वल है, के अपॉन वी इक्वल टू एम अपॉन एन इक्वल है, तो के अपॉन एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल होंगे। कंपोनेंडो में क्या है कि हम इनको प्लस कर रहे हैं, के वी को प्लस कर रहे हैं। ठीक है जी, के अपॉन वी इसको हमने प्लस किया, और इसको फिर डिवाइड, डिनोमिनेटर में वी रहेगा, तो ये जो होगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, डिविडेंडो में क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंडो में प्लस कर रहे थे तो डिविडेंडो में माइनस कर देंगे, तो इसमें भी इक्वल ही होगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी इक्वल होगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो भी इक्वल ही आएंगे, डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। मतलब यहाँ से कंपोनेंडो का ये वाला पार्ट उठा लिया ऊपर न्यूमरेटर का, और डिविडेंडो का ये वाला पार्ट उठा के डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने। ठीक है जी, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये जो है इक्वल होंगे। ठीक है, इफ के अपॉन वी इक्वल टू एम अपॉन एन इक्वल टू पी अपॉन क्यू इक्वल टू डैश 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 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ऐसा है तो के प्लस एम प्लस एन, सॉरी के प्लस एम प्लस पी प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने टर्म्स तक जो भी होगा उन सबको प्लस करेंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्स के इक्वल ही आएंगे। ठीक है जी, जो एक्स यहाँ पर गिवन है
उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद ए के प्लस बी एम प्लस सी पी, नीचे ए वी प्लस बी एन प्लस सी क्यू, जहाँ पे ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो भी हमारा वैल्यू एक्स के इक्वल ही आएगा। मतलब ये कि जैसे यहाँ पे क्या था, के अपॉन वी है, एम अपॉन एन है, और पी अपॉन क्यू है। ठीक है, और इसको मान लीजिए कि आप दिया है एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और ए, फिर बी अपॉन बी, सी और सी, मतलब सी पी सी क्यू बी एम बी एन ए के ए वी। तो इनको भी जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे गिवन होगा उसी के इक्वल आएगा। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए 14th एग्जाम्पल में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5/3। हो जाएगा, ये काफी सिंपल है। ए क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3। ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, तो ए क्या है, 5 प्लस 3 अपॉन ए 5 माइनस बी कितना है, 3। ठीक है, अब क्या हो गया, 5 और 3 8, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, 4/1, 4/1। ठीक है, या फिर 4:1। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 15th में क्या कहता है, if 3 upon a equals to 18 upon b equals to 24 upon c is equals to 9 upon 5, then find the value of a b c, सॉरी a plus b plus c। अभी हमने लास्ट में जो फॉर्मूला देखा था ये वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एज वी नो k upon v equals to m upon n equals to p upon q is equals to x। ठीक है, देन k प्लस m प्लस p अपॉन v प्लस n प्लस q इज इक्वल्स टू x। ठीक है, सो 3 प्लस 18 प्लस 24 अपॉन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 9/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर वाले टर्म्स को, पूरे टर्म्स को नीचे डिनोमिनेटर से इक्वल टू के उस साइड जो है डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को। ठीक है, 5 इंटू या फिर 3 18 प्लस 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो इक्वल टू साइन था बीच में, यहाँ से इक्वल टू नहीं दिख रहा है, 5/, सॉरी 9/5। ठीक है, ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अब ये इक्वल टू है तो बीच में इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब इस वाले टर्म को हम लिखेंगे, तो 9a+b+c। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है कि आप पहले इस वाले को लिखेंगे फिर इस वाले को लिखेंगे, आप कोई सही पहले इस वाले को लिख सकते थे हम, और फिर इस वाले को लिख सकते थे। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 और इसको सॉल्व करेंगे, पूरा इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 18 3 27 और 10 37, सॉरी 18 24, 24 3 27 और 10 37, 37 3 30 40 और 45। ठीक है, 45 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 9a+b+c। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए 9 जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे हम इसको, 5 × 45 अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल्स टू a+b+c। अब 9 कम 9, 9×5 = 45, कितना आया, a+b+c इज इक्वल्स टू 5 × 5 हो गया 25 आंसर। ठीक है, कितना आया, 25। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड अ फ्रैक्शन विच बियर्स सेम रेशियो टू 3/7 दैट 1/5 डज टू 7/15। क्वेश्चन समझ आया? इसमें कह रहा है हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जो कि इन तीन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग सेट हो रहा हो प्रोपोर्शन में। ठीक है, जैसे के रेशियो वी प्रोपोर्शन एम रेशियो एन। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो हमने फर्स्ट वाला जो किया था रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग है ये। तो के इंटू एम, के इंटू एन ये हो जाएगा, और वी इंटू एम, वी इंटू एम ये वाला हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो लेट कर लीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स। ठीक है, एक्स लेट कर लिया, देन अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है, एक्स रेशियो 3/7। ठीक है, फिर प्रोपोर्शन टू 1/5 रेशियो 7/15। ठीक है जी, 7/15। अब ये हमारा के है। ठीक है, ये क्या है, के, ये वी, ये एम और ये एन। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 7/15 इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 1/5। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 7x/15 इज इक्वल्स टू 3/7×5 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यूं कहें कि यहाँ पे ये क्या है, 15 जो है ये यहाँ डिवाइड में है, तो इधर जब हम भेजेंगे, यहाँ से जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, तो 7x रह जाएगा इज इक्वल्स टू 3/35 इंटू 15। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5×3 = 15 और 5×7 = 35। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये 7 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है, 3 अपॉन नीचे क्या है 7 इंटू ये क्या है 3, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो अपॉन 7। ठीक है जी, तो कितना हुआ टोटल, 3×3 = 9 और 7×7 = 49। ठीक है, फाइनल आंसर आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 9/49। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
ठीक है। रेशियो जो है वो लेक्चर नंबर 30 में कवर हो चुका है। रेशियो सॉरी, हाँ 30, ठीक है। और प्रोपोर्शन आज की लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 31 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक में आपको रेशियो और प्रोपोर्शन से कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। साथ ही इसके PYQs, ठीक है, और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनमें भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए, या तो कमेंट में पूछ लिए, ठीक है, या फिर हमसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछिए। आपके लिए रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक का, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।